प्रिय विद्यार्थियों, माय यूट्यूब चैनल AKM मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं गणित कक्षा 10 NCERT अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली नंबर 1.3, प्रश्नावली 1.1, 1.2 कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे इसको कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसको हम दिखा देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। परिमेय संख्या है तो √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य पूर्णांक उसे कहते हैं जिसका गुणन दो या दो से अधिक संख्या, जैसे 15 और 8 ले लेंगे। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 2 × 4 = 8। केवल एक ही कामन हो, गुणनखंड केवल एक ही कामन हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का होल स्क्वायर प्लस P² / Q², 5 बराबर √ हट जाता है जब √स्क्वायर होता है, P²/Q², तो 5Q² बराबर P²। स्पष्ट है कि 5 P² का एक गुणनखंड है। 5 P² अतः P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको कथन हम 1 मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1। जाहिर सी बात है यदि 5 स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। जब P 5 से विभाज्य है तो हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, जहाँ P बराबर 5m, जहाँ m पूर्णांक है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे 5Q² बराबर 5m का स्क्वायर, 5Q² बराबर 5m², 25m², तो Q² बराबर 5m²। स्पष्ट है कि Q² का गुणनखंड 5 है, यानी कि Q² 5 से
विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। कथन नंबर बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दे। समीकरण कथन ए और बी से Q का गुणनखंड 5 और P का गुणनखंड 5 है। P और Q का उभनिष्ठ गुणनखंड 5, अतः P और Q सअभाज्य नहीं है। PQ सअभाज्य नहीं है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो जायज़ सी बात है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो हमको सिद्ध करना था हो गया। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना, सबसे पहले हम मानेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जायज़ सी बात है, परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ PQ सअभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। 2 √5 बराबर PQ - 3, तो √5 बराबर P/Q - 3/2, √5 बराबर P - 3Q/2Q। P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है क्योंकि PQ पूर्णांक है। इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। जब P - 3Q/2Q परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। तो √5 परिमेय संख्या है जो कि असत्य है।
असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर 1/√2, 2 नंबर 7/5, 3 नंबर 6 + √2। 1 नंबर माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p q सह अभाज्य पूर्णांक है। q बराबर ≠0। q बराबर √2p, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर q² बराबर √2p का होल स्क्वायर, q² बराबर 2p²। स्पष्ट है कि q² का गुणनखंड 2 है, यानी कि q² 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 कथन 1, q बराबर एज्यूम करेंगे, मानेंगे जहाँ q बराबर 2m, जहाँ m पूर्णांक है। q का मान समीकरण 1 में रखने पर 2m का होल स्क्वायर बराबर 2p², 2 × 4m², 2p² भाग दे देंगे 2m² बराबर p²। स्पष्ट है कि p² का गुणनखंड 2 है, तो p² 2 से विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। कथन नंबर बी, कथन ए और बी से p और q का विनिष्ट
गुणनखंड दो है। इसलिए अतः P और Q अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब P और Q अभाज्य पूर्णांक नहीं है, P और एक बटे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः जब अंडर रूट एक बटे अंडर रूट एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अंडर रूट एक बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप एक बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमको लाना था वो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 के तरह प्रश्न नंबर 3 का 3 कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन प्रेस अवश्य करें।